ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक मर्तबा फिर कुछ दिन के ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए चाहते हैं और आज हम एक नए टूर्नामेंट के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुए हैं, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी भी आप कह सकते हैं और इसके साथ साथ रूल एंड रेगुलेशन भी हम थोड़ा सा उसको टच देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और हमारे तमाम कैप्टन के लिए भी आसानी हो जाए। ये टूर्नामेंट जो कि आप देखेंगे क्रिकेट ऑन द वे पर, हम इनको जो है वो इस टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर गुरु और जवाद स्काई स्टार की मेहनत से ये टूर्नामेंट आप तक पहुँचेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ बड़ा बेहतरीन गुजरने वाला है। तो क्यों ना हम जो है इस टूर्नामेंट को कराने वाले से ही शुरुआत करें, ताकि जो है वो आप इन लोगों को पहचान सकें, जान सकें कि जो आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि यहाँ पर आप लोगों के साथ तारुफ कराया जाए उस टीम का, बल्कि वो खुद ही करवाएंगे। हम लेकर आते हैं आपके सामने जी, हम दावत देंगे जवाद स्काई स्टार को कि वो आएँ और इस टूर्नामेंट के हवाले से, अपनी टीम के हवाले से बताएं। फिर हम आगे जाकर रूल के ऊपर बात करेंगे, फिर बारी बारी कैप्टन से भी दो दो बात करने की कोशिश। का नाम भी जवाद स्काई स्टार। जी अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जल्द से जल्द बताइएगा इस टूर्नामेंट का नाम, अपने बोर्ड का नाम, जो कि आप ये टूर्नामेंट लेकर आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी SRT सीरीज जी और बोर्ड आवाज आ रही है? जी जी जी, SRT सीरीज सीजन 1। सीजन 1, हाँ जी। जी, तो आपकी टीम में आपका साथ कौन देगा, इसको होस्ट करेगा, इसके चेयरमैन, ज़रा डिटेल हमें बताइए, फिर हम आगे चलें। जी हमारे चेयरमैन हैं जी गुरु, इंडिया से हैं। मशवरा भी उनका था कि हम एक टूर्नामेंट करवाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर चेयरमैन तो हमारे वो है, आज वो आ नहीं सके किसी मसरूफियत की बिना पर, तो हमारे टीम चेयरमैन वो है, उनके साथ फिर हम लोग सब मिल के देंगे। आपका भी साथ शामिल होगा इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। अच्छा जी, तो आपके साथ गुरु के तावन से, यानी कि गुरु ने ये स्टेप लिया है टूर्नामेंट करवाने का, और आप खुद हैं और आपके साथ गालिबा नुमान होंगे। और हाँ जी बिल्कुल, नुमान, प्याज, जुबैर, पालनपुरी। अच्छा जी, तो ये जी जनाब अपने देखने और सुनने वालों को बताएं कि ये टूर्नामेंट के बारे में जवाद स्काई स्टार हमें आगाह कर रहे थे, तो क्यों ना हम रूल के ऊपर बात कर लें, और हमारे साथ सारे कैप्टन भी मौजूद हैं, ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करेंगे। तो हम आपको बताते चलें कि ये टूर्नामेंट जो है वो 11 ओवर पर होगा पर मैच, और इसमें 5 प्लेयर ऑन द फील्ड और 2 प्लेयर रिजर्व होंगे। ठीक है जी, 5 प्लेयर मैदान में खेलने वाले होंगे और 2 प्लेयर रिजर्व होंगे। इसके अलावा कोई टीम, यानी कि अगर आपका 12 का स्क्वाड है, 10 का है, 11 का है, लेकिन आप सिर्फ 7 प्लेयर का स्क्वाड इस अनाउंस करेंगे हर मैच के लिए, जिसमें आप कैप्टन, वाइस कैप्टन जब मर्ज़ी चेंज करना चाहें, हमें उससे कोई वो नहीं होगा। हाँ, आप लोग टूर्नामेंट के दौरान, जो आप लोगों ने टूर्नामेंट से पहले टीम के नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं, डिस्प्ले नेम चेंज नहीं कर सकते। तो जो 12 नाम या 11 नाम, 10 नाम जो आप लोग दे चुके हैं या देने वाले हैं, वही नाम कंसिडर किए जाएंगे। किसी को नाम चेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। 5 प्लेयर ऑन द फील्ड और 2 प्लेयर रिज़र्व के साथ यहाँ पर शामिल होंगे, और जो कि 7 प्लेयर का स्क्वाड होगा हर मैच के लिए। आप 7 से ज़्यादा स्क्वाड अनाउंस नहीं कर सकते, और मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले आपको ग्रुप में ये स्क्वाड शेयर करना लाजमी होगा।
अगर कोई टीम 1 घंटा पहले ये नहीं करेगी तो 0.4 उसका रन रेट में से जो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो वो मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले तक कोई एक आधा प्लेयर जो चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन 0.4 की पेनल्टी रिसीव करने के बाद, जो कि उसके रन रेट से जो वो खेल चुके होंगे वहाँ से कटौती होगी। लेकिन 20 मिनट मैच स्टार्ट होने के बाद, शुरू होने से जब टाइम रह जाएगा, उसके बाद कोई टीम अपना प्लेयर चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं जैसे जैसे बात करता जा रहा हूँ, किसी भी कैप्टन का या किसी का भी कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, ताकि अभी से ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है। और 5 प्लेयर जैसे कि मैंने बताया कि वो खेलेंगे तो 11 ओवर होंगे। एक प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 ओवर कर सकता है और 4 प्लेयर 2 ओवर पर बॉलर करेंगे। लेकिन अगर आपकी टीम 7 का स्क्वाड अनाउंस होने के बावजूद भी मैदान में आती है तो कम से कम 4 प्लेयर के साथ मैच खेल सकती है। इससे कम अगर आपके प्लेयर मैदान में आएंगे, 4 से कम प्लेयर होंगे तो आप मैच नहीं खेल सकेंगे और दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रही ओवर की बात, तो वो हम आपको बता चुके हैं कि एक प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओवर, 2 प्लेयर 2-2 ओवर कर सकते हैं। अब हम आपको अगली सिचुएशन भी बता जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। अस्सलाम वालेकुम, शाइनिंग स्टार से हसीब खान। मेरा सवाल ये था कि अगर 4 प्लेयर्स हैं तो जाहिर है 3 प्लेयर 2-2 बारियां लेंगे, 6 बारियां हो गई, और एक प्लेयर जो चौथा है वो 3 बारियां लेंगे तो 9 बारियां हो गई। तो जो 10वीं विकेट है वो थ्रो करनी पड़ेगी या फिर नहीं? जी, मैं इसी पर आ रहा था। पहले मैं बॉलिंग वाला ये सिलसिला क्लियर कर दूं कि इसी पर मैं बात करूंगा। जब 3 एक बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा जी जी मेरा क्वेश्चन है कि 5 प्लेयर क्यों खेलेंगे, 6 क्यों नहीं खेल सकते, 6 क्यों नहीं है? जी, ये तो इंतज़ामिया जो है ना, ये जब उन्होंने ऐड चलाया था तो उन्होंने ही ये चीज़ अनाउंस की थी। अगर 6 प्लेयर होते तो फिर 12 ओवर का टूर्नामेंट करवाते, लेकिन उन्होंने ये एक नया ट्विस्ट दिया है। तो ये जनाब, हाँ जी, तो अब 3 ओवर एक ही बॉलर कर सकता है, लेकिन कोई 5 प्लेयर होते हुए भी कोई प्लेयर अगर दूसरा बॉलर अगर तीसरे ओवर के लिए आता है तो वो जो बॉलिंग करता रहेगा उसकी पर बॉल 0.2 जो है वो उसकी पेनल्टी होगी पर बॉल। अगर वो कोई विकेट नहीं लेता और वो 6 बॉलें कर लेता है तो 12 रन्स की कटौती उस टीम के करंट नहीं बल्कि जो उन्होंने पिछले मैचेस खेले होंगे वहाँ रन रेट से 0.2 की जो है वो पेनल्टी होगी। लेकिन अगर वो बॉलर वहाँ पर विकेट हासिल कर लेता है तो 20 रन्स पर विकेट करंट मैच में उनको जो वो पेनल्टी होगी। अगर वो बॉलिंग करता है तो बैटिंग साइड की विकेट गिरती है तो उनको 20 रन्स का इजाफा, अगर जैसे हमारी टीम ने 160 रन बनाए हैं लेकिन हसीब खान कप्तान है और वो किसी बॉलर जिसने तीसरा बॉलिंग नहीं करवानी थी उसको दे दिया है और वो एक विकेट ले लेता है और इन्होंने 140 रन बनाए होते हैं तो ऑटोमेटिक विनर हो जाएंगे क्योंकि 20 रन की पेनल्टी होगी। समझ आ गई है सबको? ओके। इसके अलावा बात करते हैं जी, अगर आप 4 प्लेयर के साथ आ जाते हैं मैदान में, 5 प्लेयर आपके नहीं होते तो 4 से कम पर तो मैच नहीं होगा, दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 4 प्लेयर के साथ आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये होगा कि आप 3 प्लेयर से 3-3 ओवर करा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 4 प्लेयर आपके यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे ही मैच स्टार्ट होगा 4 प्लेयर होंगे तो फिर आप 3 प्लेयर से 3-3 ओवर करा सकते हैं और एक प्लेयर 2 ओवर करेगा। और फिर बैटिंग में आपको 1 विकेट थ्रो करनी होगी। 4 प्लेयर यहाँ पर एक प्लेयर 3 बारियाँ खेल लेगा, 2 प्लेयर 2-2 बारियाँ, जैसे भी होगा, लेकिन 1 विकेट थ्रो करनी होगी। बैटिंग सबको देनी है, चाहे आपके पास 5 प्लेयर हों 4 हों, लेकिन 4 प्लेयर मैदान में होंगे तो 1 विकेट थ्रो करके आप मैच कंप्लीट करेंगे। और बॉलिंग की सूरत में 3-3 ओवर 3 प्लेयर करेंगे और 1 प्लेयर 2 ओवर करेगा तो 11 ओवर पूरे हो जाएंगे। क्लियर हसीब भाई? और इसके बाद मैच शुरू होने के 10 मिनट के अंदर टीम कंप्लीट करनी होगी।
और मैच शुरू होने रूम क्रिएट, सॉरी यार मैं भी कहाँ चला जाता हूँ, रूम क्रिएट होने के 10 मिनट के अंदर टीम कंप्लीट करना होगी। अगर टीम किसी की कंप्लीट नहीं होती, जिस टीम के ज़्यादा प्लेयर ज्वाइन हुए होंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसके साथ रिज़र्व प्लेयर की जहाँ तक बात है, जो हमने आपको कहा कि हम आपके सातों प्लेयर को टीम में ज्वाइन तो करवा देंगे जो भी रूम क्रिएटर होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर रिज़र्व प्लेयर यूज़ करना है तो वहाँ पर मौजूद ऑफिशियल को बताएंगे कि मैं इस प्लेयर को रिज़र्व के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप वो प्लेयर अगर रिज़र्व आपने यूज़ करना है तो आपने ये भी बताना होगा कि आप किसकी जगह पे रिज़र्व को यूज़ करेंगे। जब आप ये चीज़ें क्लियर कर लेंगे, रिज़र्व बताकर रिज़र्व यूज़ करेंगे, तो अनाउंस होने के बाद अगर आपका वो पहले वाला प्लेयर एक्टिव हो जाएगा, चाहे उसने एक बारी में सेंचुरी क्यों ना बनाई हो, आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जगह दूसरा प्लेयर आ जाएगा। और रिज़र्व आप वहीं से यूज़ करेंगे जहां से जो प्लेयर टेक्निकल इशू का शिकार हुआ है। अगर उसने 2 ओवर किए हैं तो आप रिज़र्व प्लेयर से 1 ओवर करा सकते हैं। अगर उसने 1 किया है तो आप फिर उससे 2 ओवर करा सकते हैं। या उसने जीत का कुछ बॉल्स किए हैं तो आप उतनी ही जो है ना उसी हिसाब से, यानी कि जहाँ से वो डिस्कनेक्ट होगा उसी जगह से जो है कनेक्ट किया जाएगा रिज़र्व प्लेयर को। लेकिन अगर पहली इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है और आप लोग रिज़र्व नहीं यूज़ करते, आपके 5 प्लेयर एक्टिव खेलते हैं, तो फिर दूसरी इनिंग्स में रिज़र्व प्लेयर यूज़ करने की परमिशन नहीं होगी। फिर अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाता है तो आपको 4 प्लेयर के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा और 4 प्लेयर के साथ आप कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर आपका 4 में से भी कोई नहीं होता तो फिर 3 प्लेयर के साथ जहां तक हो जाएगा रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक, तो वहीं तक खेल सकेंगे। वहां तक टारगेट पूरा कर लिया तो ठीक है, वरना दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझे तो वो पूछ भी सकता है और ये टेक्स्ट मैसेज में लिख कर पहले भी दिए हैं, दोबारा आप लोगों के ड्रेसिंग रूम में भी शेयर कर दिए जाएंगे रूल्स। क्या इमोजी सेंड करना अलाउ है या नहीं है? जी, लॉबी के दौरान इमोजी मैच स्टार्ट होने से पहले अलाउ नहीं है, क्योंकि जो रूम क्रिएटर होता है वो फिर उसे प्लेयर ज्वाइन कराने में मसला होता है, तो इसलिए लॉबी के दौरान कोई प्लेयर इमोजीज़ नहीं कर सकता। मैच के दौरान कर सकता है लेकिन लिमिट में रहकर, जो तहज़ीब और अखलाक का दायरा है। अगर कोई ऐसे इमोजीज़ करता है जिससे माहौल ख़राब और डिस्टर्ब हो तो फिर उस प्लेयर के मैसेज डिसेबल भी किए जा सकते हैं, उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई जा सकती है, पेनल्टी भी। वो वहाँ पर मौजूद ऑफिशियल की मर्ज़ी होगी कि उस पर पहली बार उसे वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार उसे 0.2 की पेनल्टी होगी, उसके बाद अंपायर की मर्ज़ी होगी कि वो उस पर बैन लगा दे, उसके मैसेज डिसेबल कर दे, जो भी करना चाहे। अच्छा अरमान भाई, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। जी जी। एक तो इमोजी जो है ना मंकी और जोकर वाला, ये तो बिल्कुल ही बैन है, ये तो भेज ही नहीं जा सकते। जी मैंने बताया तो ना। जी जी मैंने। दूसरी बात, एक और चीज जो कि अलाउ सिर्फ ना सब टीम को नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि पूरा मैच ही इमोजी चला दो। जब कोई बैट्समैन जो है वो 50 बनाए वो इमोजी सेंड करे या उसका कैप्टन करे, तो या फिर जो बॉलर है ना उसने मतलब कि आउट किया है उसका कैप्टन जी जो है मैं वो क्लियर कर चुका हूँ ना कि एक चीज़ अलाउ होती है ना, जैसे चलो कोई सेलिब्रेट करने के लिए इमोजी कर सकता है, या अगर प्लेयर के ऊपर प्रेशर है तो उसके लिए इमोजी कर सकता है, हौसला अफजाई के लिए कर सकता है। लेकिन ये ना हो कि भाई 1 ओवर में 6 बॉलें हैं तो 12 इमोजी आ जाए। वो अंपायर, अगर वहाँ पर अंपायर को लगेगा कि ये इमोजी ज़्यादा हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, तो वो अंपायर उसको वार्निंग देगा, तो फिर वो टीम समझ जाएगी कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अंपायर और फर्स्ट अंपायर के पास तो माइक ऑलरेडी हर टाइम होता है, तो कभी भी वार्निंग दे देगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसे अंपायर की बात माननी होगी। अच्छा अरमान भाई, अगर कोई बॉलर विकेट देता है तो अक्सर बॉलर थोड़ी दूसरी टीम के मोबाइल का इमोजी सेंड करते हैं, तो क्या अलाउ है या नहीं? जी जी वो तो मैंने कहा है ना, वो आप कर सकते हैं। अखलाक के दायरे में रहकर चिल मस्ती देखें, ये एंजॉयमेंट के लिए है टूर्नामेंट,
तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी को चिढ़ाने के लिए या मतलब माहौल डिस्टर्ब करने के लिए वो नहीं हो, तो आप मोए मोए, ज़ाहिर है वो बैट्समैन को आप आउट करते हैं तो आप वो कर सकते हैं, या बैट्समैन छक्का लगाने की कोशिश करे फिर भी आप उसे, या आप उसे आउट करना चाहते हैं तो आप बॉल कराने से पहले आप उसे ये इमोजी कर सकते हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ वो बॉलर के हरबे होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो मोंकी या जोकर, ये वो मतलब जो अखलाक के दायरे से हट के चीज़ें हों तो वो नहीं अलाउ। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो फिर, वरना कैप्टन से बात कर लेंगे बारी बारी, ताकि ओपनिंग सेरेमनी भी हो जाएगी। ये 10-12 रूल्स हैं जो आप लोगों को टेक्स्ट में भी दे दिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। हम लोगों ने ऑडियो में भी शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी लोग सवाल पूछ रहे थे, हमने सोचा कि सबको एक साथ ऑनलाइन लेकर सबको मुतमईन कर दिया जाए कि क्या रूल होंगे। अच्छा, इंडिया से जो टीमें खेलने वाली है वो टीम के जो है कैप्टन यहाँ पर जुड़े हैं? कैप्टन तो नहीं है, वॉइस कैप्टन हूँ मैं जुड़ा हूँ। कोई इश्यू नहीं है, अगर जो नहीं भी आता तो उसको वीडियो। भानु भाई, आपको जो है आपको रूल्स जो है समझ में आ गए? आपका कोई सवाल है? नहीं, मैंने तो रूल टेक्स्ट में भी देख लिए थे और समझ आ गया मुझे। हाँ, मैं भी हाजिर हूँ कैप्टन। आ गया, कैप्टन भी आ गया। जी कोई नहीं, अच्छा। इश्यू कोई नहीं है, वीडियो में आपको मिल जाएंगे, लेकिन टेक्स्ट में भी मिले हैं, ऑडियो में भी मिले हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ ना आए। अच्छा भानु भाई, आप कौन सी टीम से खेल रहे हैं? क्या नाम है आपकी टीम का? गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन के वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों हाजिर हैं यहाँ पर? हाँ, दोनों हैं। हाँ, दोनों। हाँ जी, तो ये हो गया सिलसिला रूल एंड रेगुलेशन का, जिसके बारे में आप लोग सब मुतमईन हैं, किसी को कोई एतराज़ या फिर कोई सवाल कुछ भी नहीं है, कंफर्म है आप? ऑडियो में रेगुलेशन। हाँ जी, वो पड़े हुए हैं, ग्रुप में शेयर किए हैं, आपको दोबारा भी कोशिश कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, मैं देख लूँगा। हाँ जी, जवाद भाई, यहाँ पर कितनी टीमों के कैप्टन्स वगैरह आए हैं, ताकि पता तो चले ना हमारे पास जी। फिर शुरू करते हैं ज़ुबैर पालनपुरी से। ज़ुबैर भाई आइए और बताइए आपकी टीम का नाम और फिर आपकी टीम का काम, और आप क्या इरादे रखते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। नहीं, देखिए, हम इंशाल्लाह जैसी तरह से सुपर 6 में हम जिस तरह से एकजुट होकर खेलते थे, इसी तरह से जो है हम जो है यहाँ पर भी जो है खेलने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी टीम को जो है पूरा सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह हमारी टीम आखिर तक जाएगी। आपकी टीम का नाम क्या है सुनने वालों के लिए? हमारी टीम जो है स्काई स्टार। क्या नाम है? स्काई स्टार। उसके आप वाइस कैप्टन हैं? जी, स्काई स्टार का वाइस कैप्टन। और इस टूर्नामेंट में जो 8 टीमें खेल रही हैं, लेकिन आपके ग्रुप में जो 3 टीमें आपके साथ हैं, आपको क्या लगता है, या आप ओवरऑल भी बता सकते हैं कि कौन सी टीम ऐसी है जो आपको टफ टाइम दे सकती है? ये तो जो है मैं जो है खेलने के बाद एक दो मैच होंगे, इसके बाद जो है मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये जो है टीम आगे जाए। बाकी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता किसी भी टीम के बारे में कि ये हमें टफ टक्कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। 1-2 मैचों में तो काम तमाम हो जाएगा, 3 तो मैचेस हैं टोटल। देखिए, सभी जो है अच्छा खेलते हैं, और जो है हर बंदा जो है अपने अपने खेल के मुताबिक जो है बता तो सकता नहीं है ना कि कौन सी टीम जो है किस तरह से टक्कर देगी। इसलिए जो है मैं भी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि कौन सी टीम किसको टक्कर देगी। जवाद भाई बात करेंगे जवाद से। हाँ जी जवाद भाई, आप बताइए। जो हमारे मतलब जो हमारे साथ खेल चुके हैं स्काई स्टार में खेलते आए हैं, वो इस बार वो टीमों में है ना। हाँ, तो खतरा तो है, एक दो टीमें हैं जिनमें खतरा है, लेकिन है बस थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे जो मैच प्लेयर है वो ये टीम लेके आ रहे हैं। देखते
हैं क्या होता है। कौन सी टीम से खतरा है? जुबैर भाई माइक म्यूट कीजिए। रॉकिंग टाइगर में है जो अपने साथ खेल चुके हैं और ये जवाब भाई का मेरे ख्याल में मसला है माइक का, ये बोलना स्टार्ट हुआ है वहाँ से। हाँ हाँ माइक अभी उठा, पहले से अभी उठा, आवाज अभी आई है ना, इसलिए अभी आई है हमारे साथ। आपका। हसीब भाई आपका भी अगर किसी कैप्टन से सवाल हो तो आप कर सकते हैं, या बाकी भी कोई भी अगर करना चाहे तो मसला नहीं है। जी जी, तो अगली बात की जाए तो नुमान फयाज मारखोर जो हैं, आप कौन सी टीम से हैं? जी सब कैप्टन को अस्सलाम वालेकुम। तो मैं रॉकिंग टाइगर का वाइस कैप्टन हूँ। कैप्टन जो है हाफिज 39 का, ये हमारे कैप्टन। वो यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं वो बस ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो नहीं आए तो नहीं ज्वाइन। तो क्या कहेंगे आपके ग्रुप में जो टीमें हैं, कोई ऐसी टीम जो आपको टफ टाइम दे सकती है, या कोई ऐसा प्लेयर? टफ टाइम तो गेम में कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कभी अच्छा दिन हमारा हो, कभी बुरा दिन होगा, तो या तो गेम के दौरान पता चलेगा कौन कितना पानी में है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपके जहन में तो होता है ना कि जैसे कल परसों एक टूर्नामेंट में मैंने देखा कि आपने धूम मचा दी, तो ऐसे होता है ना कुछ जहन में कि कोई ऐसा प्लेयर या कोई ऐसी टीम जो मुश्किल में डाल सकती है। जी वैसे तो जो एक टीम लग रही है मुझे हमारे ग्रुप में, शाइनिंग स्टार की, मतलब कि इनसे मुकाबला थोड़ा टफ हो सकता है। चलो लगे हाथों शाइनिंग स्टार को भी मद्दे मुकाबिल करते हैं, अगर हसीब भाई हैं तो आइए जनाब माइक पे। जी तो हसीब भाई कैसे हैं आप, और बताइए ये जो नए अंदाज का टूर्नामेंट मुतारिफ कराया गया है, पहले 6 ओवर भी आपने देखे, 8 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, लेकिन अब ये 11 ओवर का थोड़ा सा डिफरेंट, पहले तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले शुक्रिया। और जी हाँ, 10 ओवर और 12 ओवर के मिड में ये आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि 10 ओवर वाले के साथ मैचिंग है, क्योंकि उधर भी अक्सर प्लेइंग 5 होती है और इधर भी है। तो अक्सर जो टीमें हैं 10 ओवर उनके लिए कभी कभार मुश्किल हो जाती है अगर बैक टू बैक उनकी विकेटें गिर जाए। तो ये जो लास्ट ओवर है मेरे ख्याल में ये बैटिंग टीम के लिए ज़रा टफ रह सकता है। मेरे ख्याल में अगर जो टीमें 10 ओवर खेलने वाली आती हैं तो वो शायद 11वें ओवर तक शायद ऑल आउट हो सकती है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो बाकी ट्रिकी है, क्योंकि जाहिर है लोग या तो 10 ओवर का उसके आदी होते हैं या 12 ओवर के, लेकिन ये एक नया फॉर्मेट है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको भी खेल के देखें कि किस तरह हमारी टीम परफॉर्म करती है। आपने अब तक जितने भी टूर्नामेंट खेले होंगे तो आपके बारे में मशहूर है कि आप जो भी कप्तानी करते हैं आप सेमीफाइनल तक तो आपका रिकॉर्ड है उस, तो क्या आपके पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है अब तक आपने जितना भी खेला है? मेरा जो पसंदीदा है, एक तो 10 ओवर 10 विकेट है और 2 इनिंग, और इसको अगर 4 इनिंग में कर लें तो वो तो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी होती है। लेकिन अभी तक कोई टूर्नामेंट ऐसे छुआ नहीं है 10 ओवर और टेस्ट का, तो अभी तक जो खेला है उसमें मैं कंफर्टेबल ज्यादा अपने आप को 10 ओवर वाले में ही फील करता हूँ। और इस बाकी टूर्नामेंट ये तो अल्लाह की तरफ से होता है कि कौन सेमीफाइनल में जाता है कौन फाइनल में जाता है, लेकिन हाँ ये बात है कि जितने खेलूं अल्हम्दुलिल्लाह तो सेमीफाइनल तक गया हूँ, ये भी मेरे लिए एक बड़ी बात होती है। हाँ आगे क्वालिफाई नहीं कर पाता, लेकिन सेमीफाइनल में जाना भी, टॉप 4 में आना भी एक बड़ी बात होती है। तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, आपकी तैयारियां, और आपको कौन सी टीम टफ लगती है अपने ग्रुप में टीम, तो अगर आप देख चुके होंगे तो? मेरे ख्याल में जुबैर भाई जिस टीम में हो तो वो ज़रा टफ लग रही है, क्योंकि बॉलिंग माशाल्लाह उनकी अच्छी है। तो कोशिश करेंगे कि अगर उनसे सामना हो तो उनको ज़रा अच्छे से डील करें।
जी, और कुछ आपका लास्ट में कोई पैगाम? पैगाम यही है कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सारे कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ मिलके वन यूनिट होके इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं और खुशगवार यादें इस टूर्नामेंट से लेके जाएं। जी, थैंक यू सो मच जनाब। ये थे शाइनिंग स्टार की तरफ से हसीब खान। तो जवाद भाई, आपने लिंक क्रिएट किया है, तो और कौन सा ऐसा कैप्टन या वाइस कैप्टन है जो आया है और रहता है? देखिए, इसके अलावा जी है गुजरात टाइटन के कैप्टन है इंडिया से। उनसे बात, हाँ जी, तो क्या नाम है गुजरात के कैप्टन का? चलें जी, हम वेलकम करेंगे गुजरात की टीम के कैप्टन को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ये 11 ओवर का टूर्नामेंट आपको कैसा लगा? तो वेलकम सर जी। हाँ, थैंक यू सर। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के? पहले तो कि कभी तक आज तक टूर्नामेंट खेला नहीं है, ये पहला एक्सपीरियंस है। और हमारे इंडिया से गुरु भाई ने बोला था कि तुमको टीम लेकर जाना है तो बताइए। तो मैंने बोला चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो हम तो ऐसे ही खेलते थे, पर अचानक से ये टूर्नामेंट का आया तो हमने सोचा चलो जो जो हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं टीम बना के जाते हैं, खेलते हैं, कैसा लगता है कैसा रहता है, पहले एक्सपीरियंस करते हैं। तो इतना ज्यादा पता नहीं है कि कैसे मैनेज होगा, पर गुरु भाई का साथ है तो हम मैनेज कर रहे हैं और वो हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आप इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप टीम में मौजूद हैं और आपकी टीम आगे तक जा पाएगी? हाँ, कोशिश तो वही होगी कि हम आगे तक जाए और चैंपियन बने। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप पहली बार आप ये किसी टूर्नामेंट में आए हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करें। तो क्या लगता है आपको कि इतनी जो टीमें खेल रही हैं, अगर आपने टीमें देखी हो तो कोई ऐसी टीम जो आप, या कोई ऐसा प्लेयर अगर आपको लगता हो कि जो आपके लिए मुश्किल बना सकता है? मैंने तो सब टीम का स्क्वाड देखा है, तो इसमें से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पर मतलब इतना ज्यादा खेला नहीं है क्योंकि मैं बहुत पहले खेलता था। पर इसके बाद थोड़े समय मेरा 12th था तो मैंने ये गेम वगैरह छोड़ दी थी, तो फिर से आ गया हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पर हाँ, ये जुबेर भाई पालनपुरी है, इनको मैं जानता हूँ। हम एक बार अभी भी एक टूर्नामेंट चल रही है, इसमें मेरा नाम लिखा है, पर अभी तक एक बार खेल चुका हूँ वहाँ पे, और अभी दूसरा चांस मिलेगा तभी वहाँ पे भी खेलेंगे। पर हाँ, इनको जानता हूँ, वो अच्छे बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और आज एक टूर्नामेंट थी RPL करके, तो हम ऑडियंस में बैठ के देख भी रहे थे। तो इनकी एक ओवर में 3 विकेट भी निकाली थी, अच्छी बॉलिंग रही थी, हमने देखा था। तो कोशिश वही करेंगे कि सारे प्लेयर को हम थोड़ा डिपेंड करके हम आगे जा सके। अच्छा, आपने बताया कि आप जो है वो वैसे ही खेलते रहते हैं, टूर्नामेंट आपने अभी तक नहीं खेले थे, 1-2 टूर्नामेंट अभी आपने शुरू किए हैं। तो आपको कौन से कितने ओवर का मैच ज़्यादा पसंद है? मुझे 12 ओवर में मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट गेम है 12 ओवर। अगर आपके सामने 3 फॉर्मेट रख दिए जाएं, 6 ओवर या 12 या 15, तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? 15 ओवर का होगा तो 12 से अच्छा तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल तो 15 ओवर लगता है, और बाकी कम ओवर में देखा जाए तो 12 ओवर। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए इस टूर्नामेंट के लिए। जी, तो ये थे हमारे साथ गुजरात टाइटन के कैप्टन जिनसे हम बात कर रहे थे। जवाद भाई, और कोई रहता है चेक कीजिए ताकि हम फिर रूल थोड़े बहुत लास्ट में। अच्छा जी, सारे म्यूट कर लें। जी जी, करें। मतलब कि हमारी टूर्नामेंट हो रही है, ठीक है, तो मतलब कि हमारे कोई और भी
पहचान वाले दोस्त होंगे, ठीक है, तो इनको हमारी टूर्नामेंट देखनी है, तो इनको ऑडियंस में व्यवस्था मिलेगी या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होंगे, इनके बाद देखने के लिए मिलेगा या यूट्यूब पे लाइव होगा? जी सब कुछ होगा, ऑडियोज़ में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब का भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। हाँ, मतलब वीडियो अपलोड होंगे या लाइव होगा? वीडियो अपलोड होगी बात। जी वीडियो मैच अपलोड। के बाद। हाँ ठीक है सर, बताने के जी जवाब भाई कोई पाकिस्तान और हमारे जो वाइस कैप्टन है वो थोड़े से टूर्नामेंट के अनुभवी है, तो इनसे पूछना है हमारी टीम के बारे में, तो इनको भी, क्योंकि भी मेरा साथ दे रहे हैं और मैं पहली बार ये कैप्टनशिप कर रहा हूँ टीम की, तो इनसे भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वो मौजूद है। नहीं कोई इशू नहीं है, बस बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा खेलिए, टूर्नामेंट जीत के आइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो नए लोग होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, वो जीतें और हमें अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये किसी यार आप सब माइक म्यूट करें ताकि हम अली हसन से आसानी से बात कर। भाई आपका माइक है शायद जी। अली हसन भाई आप ज़रा, हाँ ये अली हसन का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, फिर नहीं हो पाएगा। अली हसन भाई आप म्यूट कीजिए। हाँ आईएन की तरफ से ही है, तो ये तो रिकॉर्डिंग में नहीं जा पाएगा। अच्छा जी, गुरु तो यहाँ नहीं है, तो जवाद भाई आपके कोई फाइनल वर्ड, ताकि हम फिर रूल जो है वो सरसरी सी रूल के ऊपर नज़र दौड़ाएं और फिर इख्तिताम करें। जी रूल्स पर नजर दौड़ाएं और अगर किसी के क्वेश्चन है तो लें जरा, फिर उसके बाद बस एंड करें फिर जी। और भी एक क्वेश्चन कि जो हमारा टूर्नामेंट है इसमें 11 ओवर है, ठीक है, पर और बाद में फाइनल में चेंज है कि नहीं ओवर में? नहीं वही होगा, लास्ट तक वही 11 ओवर का ही होगा, हर मैच 11 ओवर का ही होगा। तो जनाब ये आज की जो हमारी ज़रूरी मीटिंग थी जो कि आप लोगों के साथ रही। यार ये अली हसन का माइक है। जी पूछिए, लेकिन आपका माइक इतना शोर कर रहा है, अगर आपने चार्जिंग लगाया है या हैंड फ्री है तो उसे हटा दीजिए अली हसन भाई। इन्होंने वापस से म्यूट कर लिया शायद। हाँ ये जब म्यूट करते हैं तो क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं लेकिन इनकी आवाज़। अली हसन भाई आप हैंड फ्री या चार्जर जो भी यूज़ करें वो हटा के क्वेश्चन पूछ के फिर म्यूट करें, हम आपको जवाब देते हैं। चलिए जी, अली हसन भाई शायद कहीं गुम हो गए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ये टूर्नामेंट जो कि 11 ओवर का होगा, 7 प्लेयर जो है वो 7 प्लेयर का स्क्वाड जो कि मैच से 1 घंटा पहले अनाउंस करना होगा। जो टीम 1 घंटा पहले अनाउंस नहीं करेगी उसके ऊपर 0.4 पेनल्टी होगी। यार ये अली हसन का म्यूट। आप सवाल पूछ रहे हैं। अली हसन भाई आप हमसे पर्सनल पे सवाल पूछ लीजिएगा, आप म्यूट कर लें। इनको म्यूट कर दो, आप अपनी तरफ जो क्रिएटर है वो म्यूट कर दो इनको। हाँ आप पर्सनल पे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो अली हसन आप लीव कर दो यार, आपको बता देंगे, ग्रुप में मैसेज करना बता देंगे, लीव कर रहे हो। तो जी जैसा कि मैंने बता दिया कि मैच से 1 घंटा पहले 7 प्लेयर का स्क्वाड शेयर करना होगा। जो टीम ऐसा नहीं करेगी 0.4 की पेनल्टी होगी। अगर कोई अपना स्क्वाड चेंज करना चाहता है तो मैच शुरू होने से 20 मिनट पहले तक चेंज कर सकता है। जब 20 मिनट रह जाएंगे तो उसके बाद कोई अपना स्क्वाड चेंज नहीं कर सकेगा और वही 7 स्क्वाड जो है वो रूम में उन्हें आने की परमिशन होगी।
इसके बाद बाकी अगर उनके प्लेयर आते हैं तो उन्हें सपोर्टिंग लिस्ट में ज्वाइन करवाया जाएगा। और 5 प्लेयर ऑन द फील्ड होंगे, 11 ओवर होंगे। एक प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओवर कर सकता है, बाकी 4 प्लेयर 2-2 ओवर करेंगे। और बैटिंग की अगर बात की जाए तो कैप्टन जो है वो अपने प्लेयर को बैक टू बैक इस्तेमाल करे, जैसे भी इस्तेमाल करे, सबको बैटिंग बारी देना ज़रूरी है। एक प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बारियां खेल सकता है, लेकिन अगर एक प्लेयर चौथी बारी खेलता है तो अंपायर उसे वार्निंग देगा, लेकिन वो नहीं, अगर उसे हटाया जाता तो वो जितने भी रन्स बनाया जाएगा तो वो माइनस किए जाएंगे और उसी मैच में 10 रन्स की पेनल्टी करंट मैच में भी दी जाएगी। एक तो वो जो बनाएगा, जैसे जवाद स्काई स्टार आता है और वो 50 रन बना लेता है 4th टाइम बैटिंग करते हो, वो 50 रन भी माइनस होंगे और 10 रन उसी करंट मैच में ये सारी पेनल्टी होंगी। वो 50 रन तो स्कोर में शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि 10 रन मज़ीद काट के अगर ये 200 रन बनाएंगे तो दूसरी टीम को 140 का टारगेट मिलेगा। 50 इसके बनाए हुए और 10 रन इसको यूज़ करने की पेनल्टी। तो एक कैप्टन ये ध्यान रख लें कि एक प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बारियां देनी और सबको बारियां देनी लाजमी है, ठीक है। और हाँ, अगर मैच कंप्लीट हो जाता है और आपने सबको बारी नहीं दी जाती, 10 विकेटें आपकी गिर जाती हैं, वो तो चलो रिजल्ट के ऊपर है कि अगर लो स्कोरिंग मैच होता है 4 विकेटों पर पूरा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 10 विकेटें पूरी हो जाती हैं और सबको बारी नहीं मिलती, 4 प्लेयर खेलते हैं, तो फिर उस पर भी आपकी टीम के ऊपर जो है वो पेनल्टी होगी, जो कि बनेगी 0.10, जो कि आपके रन रेट से माइनस की जाएगी। और उस कैप्टन के ऊपर एक मैच की पाबंदी हो या उस जिस तरह उसके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, चाहे वो सेमीफाइनल में जाकर हो तो वो लगाई जा सकती है, वो वहाँ पर मौजूद ऑफिशियल की सवाबदीद होगी। इसी तरीके से आपके पास कम से कम 4 प्लेयर हों तो आप मैच खेल सकते हैं, उसके कम होने पर आप मैच नहीं खेल सकेंगे और दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 4 प्लेयर होते हैं तो आप 3 प्लेयर से 3-3 ओवर और 1 प्लेयर से 2 ओवर करवा कर बॉलिंग करवा सकते हैं और विकेट आपको बैटिंग के दौरान 1 विकेट थ्रो करनी होगी और आप 4 प्लेयर के साथ मैच कंप्लीट कर पाएंगे। और अब आप 7 प्लेयर की बात करते हैं तो रिज़र्व प्लेयर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिज़र्व प्लेयर यूज़ करना है तो आप ऑफिशियल को बताएंगे कि मैं अरमान तन्हा की जगह पर हसीब को रिज़र्व यूज़ कर रहा हूं, तो वो वहीं से कंटिन्यू करवाना होगा जहां पर आपका प्लेयर डिस्कनेक्ट, अगर अरमान तन्हा बॉलिंग कर रहा है, उसने 3 बॉल्स करवाई हैं, तो फिर हसीब खान आकर वहीं से शुरू करेगा और उसी हिसाब से उसका कोटा कंप्लीट किया जाएगा रिज़र्व प्लेयर। लेकिन अगर मैच के दौरान अरमान एक्टिव हो भी जाता है तो उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। और अगर पहली इनिंग्स कंप्लीट हो जाती है और रिज़र्व प्लेयर नहीं यूज़ किए जाते, बाज़ टीमें चालाकी भी कर सकती हैं कि अगर अरमान तन्हा जो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो चलें इसे हटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। पहली इनिंग्स में अगर रिज़र्व यूज़ नहीं किया गया, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तो दूसरी इनिंग्स में रिज़र्व नहीं यूज़ किया जाएगा, वही 5 प्लेयर खेलेंगे। दूसरी इनिंग्स में अगर किसी के साथ टेक्निकल इशू हो जाता है तो आप 4 प्लेयर के साथ रूल के मुताबिक कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो सकेगा, ठीक है। अगर 4 से कम 3 प्लेयर रह जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैच आधा हो जाता है, तो आप हिसाब लगा लेंगे कि 3 प्लेयर, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप 3 प्लेयर को 3-3 बारियां देकर वो करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि उन 3 प्लेयर ने कितनी बॉलिंग कर ली है, तो आप उस हिसाब से मैनेज करके अपना मैच कंप्लीट कर सकते हैं, वरना दूसरी टीम को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने आपके साथ शुरू में भी शेयर की, लास्ट में भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। टेक्स्ट में भी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में आपके साथ शेयर कर दी गई हैं, ऑडियो में भी। और हम यहाँ पर सारे कैप्टन के साथ लाइव भी इसीलिए किया है ताकि आगे चलकर कोई टूर्नामेंट में जो वो बदनज़मी ना हो और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे से एक सुनहरी यादों को अपने साथ लेकर जो है वो कंप्लीट हो। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। तो चलिए फिर जवाद भाई, क्या ख्याल है, इख्तिताम किया जाए?
हसीब भाई। जी जी अरमान भाई। तो चलिए फिर ये था आज का हमारा ज़रूरी सेशन जो कि आप लोगों के साथ रहा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा और ये आप तमाम ने अपने ड्रेसिंग रूम में भी शेयर करना है ताकि आपके प्लेयर को भी ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं। इमोजीज़ के बारे में भी बात की गई, तो इमोजीज़ जो है वो अलाउ लॉबी में नहीं है और उसके बाद मैच के दौरान भी आप इमोजीज़ इखलाक के दायरे में रहकर कर सकते हैं। अगर बैटर को तंग करना है तो मोए मोए ये वो, या बैटर को आउट करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अंपायर अगर आपको वार्निंग देगा तो फिर आपको वहाँ पर वो चीज़ें छोड़नी होगी, वरना रूम क्रिएटर और जो फर्स्ट अंपायर होगा वो आपके मैसेजेस डिसेबल करने का पूरा हकदार होगा। और अगर कैप्टन के पास नेटवर्क इशू हो जाता है तो अंपायर जो फर्स्ट अंपायर होता है रूम क्रिएटर, खैर अपडेट आ जाएगी जब हमारा पहला मैच होगा तो अपडेट आ जाएगी। जो तमाम कैप्टन हैं वो ये चीज़ नोट कर लें कि अगर आपके पास कैप्टन ज़ाहिर है कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है या बैटर बैटिंग कर रहा है, कोई इशू है तो कैप्टन जो है वो ख़ुद वहाँ पर बटन प्रेस करके अपने आप को कैप्टन या किसी को भी, जैसे अब हसीब खान हैं तो मेरे साथ होंगे, अगर मेरे पास टेक्निकल इशू हो गया तो कोई भी जितने भी प्लेयर वहाँ पर होंगे सबके पास वो बटन, टेक्निकल इशू जैसे ही होगा तो उनके पास वो बटन ओपन हो जाएगा, वो क्लिक करके किसी को भी कैप्टनसी दे सकते हैं, ख़ुद भी ले सकते हैं, तो वो फ़ौरन रिकवरी कर सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग की सूरत। लेकिन अगर कल अपडेट नहीं आती तो परसों तो आ ही जाएगी। तो जो फर्स्ट अंपायर है उसकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो इंतज़ार करे, ऐसा हो कि एक बार चलो एक आधी विकेट गिर जाती है या एक आधी नो बॉल हो जाती है तो वो फिर अगले टाइम आने से पहले कैप्टन चेंज कर दे। लेकिन अगर अपडेट आ जाती है तो फिर अंपायर की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, फिर 10 की 10 विकेटें गिर जाएं या 10 नो बॉलें हो जाएं, वो अंपायर की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि जब आप सबके पास वो बटन आ चुका होगा कि आप अपने प्लेयर खुद चेंज कर सकते हैं। अगर रूम क्रिएटर रूम से लेफ़्ट भी हो जाए तो भी किसी टीम का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब प्लेयर अपने आप को कैप्टन बना सकते हैं। जैसे ही किसी के पास कैप्टन के पास टेक्निकल इशू होगा, सबके पास वो बटन ओपन होगा, तो आप अपना कैप्टन चेंज करके अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। लेकिन जब तक वो अपडेट नहीं आती तो ये कल के मैच में 100% नहीं भी तो 90% चांस है कि वो अपडेट आ जाएगी, नहीं तो परसों जो सेकंड मैच होगा उसमें ये अपडेट आ चुकी होगी। लेकिन जब तक अपडेट नहीं आती तो ये फर्स्ट अंपायर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो ध्यान रखे और एक आधी नो बॉल या एक आधी विकेट गिरने के बाद वो इस चीज़ को चेंज कर ले। लेकिन अगर कोई प्लेयर जानबूझकर खेल नहीं रहा है और वो टाइम पूरा होते ही वो कैप्टन उसे स्ट्राइक से या बॉलिंग से हटा देता है तो उस कैप्टन को सिर्फ 2 बार ऐसा करने की इजाज़त होगी। जैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, हसीब खान मुझे एक बार हटाते हैं, दूसरी बार हटाते हैं, मैं बॉल नहीं करवा रहा, तीसरी बार उसे चेंज करना होगा, वरना उस पर भी 0.5 की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये था आज का हमारा सेशन जो कि हमने आपके साथ शेयर की कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पसंद आएगा और हमारा और आपका साथ इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस टूर्नामेंट को, इस इंतज़ामिया को भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में ये क्रिकेट ऑन द वे से भी अच्छे और शानदार और जानदार टूर्नामेंट लेकर आए और ताकि आप लोगों को ये क्रिकेट ऑन द वे से भी ज़्यादा एंजॉय करवा सकें। क्या ख्याल है जवाद भाई? मुस्कुराहट तो आई है आपके चेहरे पर। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अरमान भाई। तो ये जनाब एंजॉय कीजिए और साथ दीजिएगा गुरु और जवाद और नौमान, ज़ुबैर पालनपुरी, इनकी पूरी टीम का, ताकि इस टूर्नामेंट को अच्छे से कामयाबी के साथ जो है वो कंप्लीट करवाएं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।